भूस्खलन व जमीन धंसने से पैदा हुए खतरे के चलते जोगिंदर नगर उपमंडल की टीकरी मुशहरा पंचायत के अनुसूचित जाति से संबंधित 2 गांव निक्का ठाणा व बुनहाला मेहरोला को प्रशासन ने खाली करवा दिया है, जिनमें 12 परिवारों को खंड विकास कार्यालय के सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है। इस संबंध में दोनों गांव के लोगों ने जैसे ही किसान सभा के मंडी जिला अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज को सूचना दी तो वो किसान सभा की टीम सहित तुरंत मौके पर पहुंचे, वहीं उनसे मिलकर समस्याओं का जाना। इसके साथ ही किसान सभा ने लोगों को मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। ग्राम पंचायत प्रधान रविंदर कुमार ने बताया कि उन्होंने पहले भी गांव का दौरा किया था और लगातार खतरे पर निगरानी रख रहे हैं। जैसे ही खतरा बढ़ा तो प्रशासन को सूचित कर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट करवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बोलकर सामुदायिक भवन में ही मेज भी शुरू कर दी है, वहीं प्रभावितों की हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों को टीकरी मुशहरा या चैतड़ा के आसपास मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले जो पुल बह गया था उससे गांव को पैदल आने जाने का मात्र एक मार्ग पूरी तरह बाधित हो चुका था। पैदल पुल को फिर से बनाने में जब सरकारों ने कोई पहल नहीं की तो पिछले साल ग्राम पंचायत ने स्वयं ही उस पुल को निर्मित कर दिया है। प्रभावितों से मिलने के बाद कुशाल भारद्वाज ने कहा कि आपदा व मुसीबत की हर घड़ी में किसान सभा हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती है। आज के कल शाम से जो है मुझे फोन आया था कि जो निक्का थाना और बुला मरोड़ा है वहाँ की जो 14-15 फैमिली है उनको जो है मतलब उन्होंने बोला कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा कि मैंने देखा भी है, पहले भी मैं भी गया था मौके पे, तो वहाँ पर जो दरारें जो 2 गांव हैं उनमें दरारें आ गई है। और कभी भी जो है जो स्लाइडिंग है या जो ज़मीन है धंस सकती है, घर जो बह सकते हैं। तो उससे पहले हमने जो है ये विचार किया कि कोई नुकसान न हो, इस लिए जो है हम लोगों ने क्या किया कि इनको जो है एक कैंप में यहाँ ब्लॉक में जो है बीडीओ साहब से मिल करके जो है ब्लॉक में जो है ठहराए हुए हैं। और इनमें क्या है कि जो रास्ते हैं कभी भी रास्ते से जो पत्थर गिर सकता है और जो ये स्कूल को बच्चे जाते हैं चलने फिरने में मुश्किल है और ऊपर से जो पत्थर जो है कभी भी गिर सकते हैं किसी बच्चे के ऊपर। और जो इनके घर हैं वो भी बिल्कुल नीचे डाउन में है और साइड में जो है ऊपर से जो पहाड़ी है वो पड़ती है गनेर पंचायत में पड़ती है, तो उस पत्थर भी तो नीचे आता है। तो यहाँ पर जो है प्रशासन भी आया था और किसान सभा के जितने भी हमारे पदाधिकारी सब आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है ये पूरे जितना भी इनको कोई भी ज़रूरत है, खाने पीने की है, कपड़े की है या दूध की है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है इस चीज़ को मुहैया कराएंगे। हम जो है किसान सभा के जो जिला अध्यक्ष है श्री कुशाल भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो है यहाँ पर जो है इनकी जो है सबकी जो है समस्याएं जानी और इनको आश्वासन दिया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से मेरी ये मांग है कि ये जो जितने परिवार हैं इन परिवारों की ज़मीन जो हर साल जो है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटना हो सकती है, इसलिए ये परिवार भी मांग कर रहे हैं। और हम भी परिवार, मैंने भी वहाँ जा करके देखा है, तो दूर दराज का इलाका है और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इससे पहले हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ये इनके लिए जो है कम से कम 3 बिस्वे जमीन जो है वो किसी टिकरी मुशहरा पंचायत या चौंतरा के आसपास क्षेत्र में कहीं भी दी जाए, जिससे जो है सारी फैमिली सुरक्षित रहे और आने वाले भविष्य जो इन बच्चों का भी ठीक रहे और सबका भविष्य जो ठीक रहे। अभी हम यहाँ पर आए हैं चौंतड़ा ब्लॉक में, ये जो सामुदायिक भवन यहाँ पर बना है और यहाँ पर हमारा जो टिकरी मुशहरा पंचायत है उसके 2 गांव हैं, एक बुल्ला मरोला और एक निक्का ठाणा। पिछले कई सालों से वहाँ पर लगातार स्लाइड हो रहा है और 2013 में बादल फटा था जिस कारण वहाँ का पुल चला गया था और जमीनों को भारी नुकसान जो है हुआ था। और मैं ये भी बता दूं कि दोनों गांव जो है अनुसूचित जाति परिवारों के हैं और इतना ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद किसी परिवार को कोई मुआवजा उस वक्त भी नहीं दिया गया था। अभी 2013 के बाद हर साल जब भी बरसात होती है तो दोनों गांवों को खतरा उत्पन्न होता है। और पंचायत में जो है पिछली बार जब नई पंचायत बनी तो
इस पंचायत के जो प्रधान है रविंदर जी, उनकी पहल पर जो पुल उन गांवों को आने जाने का वो पुल बनाया गया, जिससे लोगों के एक राहत जरूर मिली है इस पंचायत के दौरान। और उसके साथ साथ अभी 2-3 साल से जो है खतरा बढ़ गया दोनों गांवों में, क्योंकि वो लगातार वहां पर स्लाइड हो रहा है, लगातार जो है जमीन धंस रही है, घरों के आगे भी और घरों के पीछे भी। और अभी इस बरसात जब ये शुरू हुई तो पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर जो है जमीन धंस रही थी, और आज और ज्यादा जो है जमीन धंस गई, जिससे सारे परिवारों को खतरा पैदा हो गया। और दोनों जो गांव हैं उनको खाली किया गया, जिसमें पंचायत ने एक अच्छी पहल की, इन लोगों को शिफ्ट करवाया यहाँ पर ब्लॉक में। और यहाँ पर जो एसडीएम साहब भी आए थे, यहाँ पर बीडीओ साहब भी आए थे। फिलहाल एक कैंप में इनको ठहराया गया इस हॉल में, लेकिन हम किसान सभा की तरफ से यहाँ पर आए हैं। और इससे पहले भी चौंतरा के इलाके में एक बहुत बड़ा अभियान हमने कोरोना के दौरान चलाया था, जिसमें राशन, पानी, दवाइयाँ, सैनिटाइजर, मास्क लेकर के आर्थिक सहायता। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग किसान सभा से भी जुड़े हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार और प्रशासन पूरी व्यवस्था करने में नाकाम रहता है, तो किसान सभा अपने बलबूते पर जो है यहाँ पर मैस भी चलाएगी और अपने बलबूते पर जो है इन लोगों का यहाँ पर जो है प्रबंध करेगी, किसी भी तरह की कोई जरूरत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर आए थे सरकार की तरफ से, वो प्रशासनिक अधिकारी सारे इंतजाम यहाँ पे करेंगे प्रॉपर। लेकिन एक मांग है गांव के लोगों की, जिसमें मुख्य मांग ये है कि दोनों गांव रहने लायक नहीं है, हर समय खतरा है, हर परिवार को, हर सदस्य को खतरा है। और इसलिए इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इन सारे परिवारों को वैकल्पिक रिहाइश का प्रबंध करे। और उसके लिए इनकी बड़ी मांग नहीं है, इनकी मांग ये है कि जमीनें तो हमारी वहां पर है, जैसे तैसे वो कमा लेंगे बरसात के बाद, लेकिन इनकी मांग ये है कि घर बनाने के लिए हर परिवार को कम से कम 5 बिस्वा जमीन जो है सुरक्षित स्थानों पर जो है दी जाए। ये मांग हम हिमाचल प्रदेश की सरकार के समक्ष रखेंगे, मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, उपायुक्त महोदय के समक्ष रखेंगे। और अगर इस पर कोई पहलकदमी नहीं होती है, इस पर जो है कोई कार्यवाही नहीं होती है लोगों को जमीन देने के लिए और उनको अलग से बसाने के लिए, तो आने वाले समय में हिमाचल किसान सभा इन सारे किसानों को साथ लेकर के आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये दोनों गांव क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंधित है और बड़े दूर दराज के इलाके में गांव है, ऐसे कोने में है जहाँ पर हर समय जान को खतरा है, तो सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि इनको जो है वैकल्पिक रिहाइश के लिए जमीन दी जाए। और उसके साथ साथ केंद्र सरकार से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि जो 1980 का वन संरक्षण कानून है उसमें संशोधन करे, और अगर कहीं आसपास वन भूमि है तो वो जो है अगर सुरक्षित स्थान है तो वहां पर जो है लोगों को जमीन दी जाए। लेकिन जमीन निक्का ठाणा में और जमीन जो है वहां पर बुला मरहुला भी नहीं चाहिए। जमीन नीचे जो है मेन रोड के आसपास या जो टिकरी मुशहरा जो पंचायत है उसके आसपास जो सुरक्षित जमीन है उनको मुहैया कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पर सारे प्रभावितों की हमने एक मीटिंग भी की, इनकी एक कमेटी भी गठित की है। उस कमेटी के माध्यम से हम इन मांगों को उठाएंगे और हमारी जो ब्लॉक कमेटी है किसान सभा की वो भी इन मांगों को उठाएगी। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो स्थानीय पंचायत है और खास करके पंचायत के जो प्रधान है उनका भी, रविंदर जी का, कि उन्होंने जो है सही समय पर हस्तक्षेप किया और कोई बड़ा नुकसान वहां पर ना हो इन सारी जिंदगियों को, इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। और हम किसान सभा के लोग जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े और हर तरह की जो है हम सहायता इनको उपलब्ध कराएंगे। ये जो है वचनबद्धता हम यहाँ पर आकर के जो है दे रहे हैं। और हम दूरी से रहने वाले हैं और जैसे पहले से पिछली बरसात से ही दरारें वगैरह और नीचे स्लाइड वगैरह हो रहा है और हमें रहने के लिए खतरा, और बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी स्लाइड वगैरह होते हैं, पत्थर गिरते हैं और बच्चों को भी खुजाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। जैसे स्कूल जाना तो खुद जाना पड़ता है, खुद खुजाने के लिए, और लाते टाइम भी जैसे खुद ही जाना पड़ता है, बच्चों को अकेले तो भेज ही नहीं सकते हैं भी, इतनी डरे हुए। मैं सरगुराम निक्का थाने का रहने वाला हूँ और हमारे जो गांव में जो है हर साल के साथ बरसात की वजह से जो है हर बरसात में जो है बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता है दो गांव के लिए। और मैं चाहता हूँ कि सरकार हमें इस उलझन से बाहर निकाले, और क्योंकि हर साल के साल ही जो है
इस जुड़ने से हम चाहते हैं कि कहीं हमें छोटी सी भूमि में शिफ्ट किया जाए। बस सरकार से यही मेरी मांग है। रामदेव बोल रही हूँ। हमारे घर में बीच में घराना दोनों तरफ नाले हैं और हमारे घर के जो सामने रास्ता है, जैसे वो कांगड़ा में है, उस रास्ते से आना जाना हमारा उसी रास्ते से, उस रास्ते में पत्थर गिरते हैं, ऊपर से आने जाने के लिए बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे हमारे घर के ऊपर है वो दरारें चली गई है, हम इसी वजह से ऊपर से आ गए हैं नीचे। हमारे को यहाँ से हमारे पंचायत वाले ने सबने हमें यहाँ पर बुलाया है। हम यहाँ पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। जैसे हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, KG में जाते हैं, 1वीं में जाते हैं, और हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं। 11वीं में पढ़ता है मेरा लड़का, उसको रोज जाना पड़ता है, उसको डेली छोड़ना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है। बच्चे कुछ पढ़े होते लेकिन फिर भी चिंता वगैरह करना है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमें थोड़ी जैसी ज़्यादा नहीं मांगे करते हैं, हम चाहते हैं कि हर साल हमारे साथ के लिए थोड़ी जैसी जमीन मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे स्कूल के बच्चों को और हमारे रास्ते की सबसे ज़्यादा दिक्कत वही है। आने जाने की दिक्कत है हमारे स्कूल, सब वो तो सबके लिए, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा। स्कूल जाते हैं ना, जैसे हमसे भी चला जाता वहाँ पे, और जैसे छोटे बच्चे जाते हैं सुबह उनको छोड़ने जाओ, शाम को लेने जाओ, सबसे ज़्यादा जो मतलब रास्ते की दिक्कत है वहाँ पर। हमें मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हमें थोड़ी थोड़ी जमीन दी जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।